प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा इस वक्त वैश्विक सुर्खियों में है। एक और उनकी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की तस्वीरें और केमिस्ट्री चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस यात्रा ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया गया। ये वो पल था जब भारतीय इजरायली संबंधों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसने पीएम मोदी के भाषण के दौरान कुछ सांसद नेसेट से बाहर चले गए। इसे लेकर अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे कूटनीतिक मजबूती बता रहे हैं तो कुछ इसे विवाद और असहमति का संकेत मान रहे हैं। आखिर नेसेट के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ये ऐतिहासिक संबोधन चर्चा के सवालों से घेरे में आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 3 बड़े संदेश दिए। पहला, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों को बर्बर बताते हुए साफ कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकता, कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों का भी जिक्र करते हुए भारत जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। ये संदेश सीधे तौर पर इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के साथ खड़ा हुआ। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान अब्राहम एकॉर्ड और क्षेत्रीय शांति की भी बात की। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अब्राहम एकॉर्ड की सराहना की। उन्होंने गाजा में न्याय और स्थायी शांति की बात कही और अमेरिकी नेतृत्व वाली शांति पहल का समर्थन किया। मोदी ने I2U2 और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भारत इजराइल रिश्तों को व्यापक वैश्विक ढांचे में जोड़ने का संकेत भी दिया। उन्होंने यहूदियों के हलाखा और हिंदू धर्म के बीच समानता की बात करते हुए सांस्कृतिक जुड़ाव को भी समझाया। हालांकि उन्होंने गाजा में हताहतों का विस्तृत जिक्र नहीं किया और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई, जिसके बाद से कई मुस्लिम देश के मीडिया पीएम मोदी को लेकर अलग अलग बातें लिख रहे हैं। द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि गांधी और नेहरू की नीतियों से अलग आज भारत इजराइल को सिस्टर डेमोक्रेसी बता रहा है। इसके अलावा हारेज ने इसे इजराइल की आंतरिक राजनीति के बीच अहम बताया। वहीं TRT वर्ल्ड ने हेडलाइन दी सालोम नमस्ते और आरोप लगाया कि मोदी ने गाजा का जिक्र कम किया। इसके अलावा अल जजीरा ने इसे भारत की पारंपरिक फिलिस्तीनी समर्थक नीति से बदलाव बताया। अब बात मुस्लिम देशों की हो रही है, पाकिस्तान भी जरूरी है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा कि मोदी ने गाजा में मौतों का जिक्र नहीं किया। यानी जहां इजराइल में इसे मजबूत रणनीतिक साझेदारी माना गया, वहीं कई मुस्लिम देशों ने इसे इजराइल के प्रति वैचारिक झुकाव के रूप में देखा। नेसेट में दिया गया ये मोदी का भाषण सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये संदेश था कि भारत अपने रणनीतिक हितों के खुलकर परिभाषित कर रहा है। एक समय था जब भारत संतुलन साधता दिखता था, लेकिन अब वह वैश्विक मंच पर अपनी पसंद और साझेदारी को लेकर ज्यादा साफ है। क्या ये भारत की विदेश नीति में बड़ा वैचारिक बदलाव है या फिर बदलती दुनिया में एक व्यवहारिक रणनीति? इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को नई बहस दे दी है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।